चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। आइए आज जानते हैं कि हमें और आपको अपने घर में, अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, मां लक्ष्मी आपके घर में आए और उनके साथ साथ संपन्नता आपके घर में अपने पांव पसार सके। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसे हमें बढ़ावा देना चाहिए? आज के इस वर्तमान समय में, इस युग में ज्यादा से ज्यादा धन या पैसा कमाने की इच्छा सामान्यतः सभी व्यक्ति की है। इसी वजह से लोग बहुत कड़ी मेहनत और बहुत कड़े परिश्रम करते हैं, हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं। परिवार का हर एक सदस्य अपनी तरफ से प्रयास करता है कि वह ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके और अपने परिवार को सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन दे सके। ज्यादा धन कमाने के लिए जहां मेहनत और भाग्य दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं आपके घर का वास्तु भी उसमें कार्य करता है। यदि घर में कोई वास्तु दोष है तो अधिक पैसा कमाने या बनाने में कई परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि आपने किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा दिया, अब आपको उस काम का लाभ मिलना है, लेकिन ऐन वक्त पर आकर के वह काम बिगड़ जाता है। आपने अपने ज्योतिषियों, अपने आचार्यों से भी संपर्क किया, कुंडली भी दिखाई, कुंडली के अनुसार उपाय भी किया और जो पूजा उन्होंने बताई वो भी किया, लेकिन वास्तु पर ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके ऑफिस में कोई दोष ऐसा रह जाता है जिससे आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। तो ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय रहेगी तो वहां रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव के साथ साथ धन हानि यानी धन संबंधी परेशानियां भी, समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। नेगेटिव एनर्जी हमारे विचार और सोच को भी प्रभावित करती है, यानी नेगेटिव एनर्जी से हमारा अपना ऑरा, हमारी अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा व्यवहार करने का तरीका, हमारी सोच भी नकारात्मक यानी नेगेटिव हो जाती है, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होने की जो संभावनाएं होती हैं वह काफी कम हो जाती है। ऐसे में बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमारे आसपास फैली नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके उसे सकारात्मक बनाया जाए, यानी पॉजिटिव बना करके उस जगह को और ज्यादा सक्रिय और ज्यादा एक्टिव और चार्ज किया जाए पॉजिटिव एनर्जी से। घर में पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए कुछ सबसे अच्छा उपाय है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि घर को आप सुगंधित बनाएं। और घर को आप सुगंधित कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान सा उपाय है। घर में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कमरे, किचन, हॉल, ड्राइंग रूम, इसका वातावरण जो है वह महकने लगे। इसके लिए आप अगरबत्तियां, इत्र, परफ्यूम, रूम फ्रेशनर इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका घर महकेगा तो निश्चित तौर पर जो वहां की नेगेटिविटी है वो दूर होगी और आपका घर जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब घर पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और शुभ ऊर्जा का आगमन होता है। यदि आपके घर में शीत की वजह से, सीपेज की वजह से, जिसे सीलन कहते हैं आम भाषा में, सीलन की वजह से अथवा अन्य किसी कारण से बहुत ज्यादा बदबू रहती है, बहुत ज्यादा, जब आपने देखा होगा सीलन होती है तो कमरा अगर आप बंद रखते हैं तो अजीब सी दुर्गंध आती है, तो इस संबंध में आपको वास्तु का उपाय तत्काल करना चाहिए। और अगर आपको आवश्यक है तो आपको उस जगह को तुरंत ठीक कराना चाहिए। आप सीपेज बंद कराएं, उसको दोबारा से एक बार प्लास्टर की आवश्यकता है तो प्लास्टर कराना चाहिए, पेंट की आवश्यकता है तो पेंट करा लें, क्योंकि इस तरीके के दोषों को वास्तु देवता की स्किन एलर्जी यानी चर्म रोग माना गया है वास्तुशास्त्र में। अगर ऐसी भी परिस्थिति रहेगी तो आप बहुत अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर गंदगी या दुर्गंध रहती है उस स्थान पर धन की देवी महालक्ष्मी सहित सभी देवता उस स्थान को छोड़ देते हैं, वहां से पलायन कर जाते हैं, वहां दरिद्रता और बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसी वजह से घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, घर का वातावरण सुगंधित रखना चाहिए। जहां सुगंध होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है और वहीं महालक्ष्मी का, मां लक्ष्मी का निवास होता है। तो इस छोटे से उपाय से आप अपने घर को सुगंधित बना करके ऊर्जावान कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और महा उपाय बताए, राशिफल बताए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महालक्ष्मी। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।